बारिश का मौसम है दोस्तों। और जब मानसून आता है तो अपने साथ बहुत सारी समस्याएं लेकर आता है, स्पेशली हमारे किचन में समस्याएं जो है हर समय क्रिएट होती रहती हैं। और सबसे ज्यादा समस्या आती है हमारे अनाजों दालों के साथ, मसालों के साथ। और जो हम लोग पाउडर वाली चीजें रखते हैं जैसे आटा, बेसन, सूजी, मैदा, उन सारी चीजों के साथ बहुत सारी समस्या ये होती है कि इनमें लग जाते हैं कीड़े और इल्लियां सी पड़ जाती हैं। हर तरह के कीड़े, घुन वगैरह सब कुछ जो है इस समय पे पड़ने लगते हैं। हम इन्हें कितना भी संभाल कर रखें पर जो है इनसे जो है बचाव थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है। तो अगर हम छोटे-छोटे उपाय को अपनाएँ, टिप्स एंड ट्रिक्स को अपनाएँ, तो आप देखेंगे कि आपकी सारी चीज़ें मानसून में भी एकदम सुरक्षित रहेंगी। बाहर कितनी भी बारिश हो रही हो, पर एयर टाइट डिब्बे के अंदर जब आप इन चीज़ों को ऐसे पैक करके रखेंगे, जैसे कि मैं यहाँ पर आपके साथ इस वीडियो में बता रही हूँ, तो आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। आपको ये हैक्स बहुत ही काम करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बढ़ते हैं अपने आज की दालों के टिप्स की तरफ कि दालों को मैं कैसे स्टोर करती हूँ इस बारिश के मौसम में, जिससे कि इसमें बिल्कुल भी कीड़े ना लगें। तो सबसे पहले जो मेरी आज की ये टिप्स है वो है दाल को लेकर। और मैं यहाँ पर आपको दालों के साथ 6 तरह के तरीके बताऊँगी। तो सबसे पहला जो मेरा तरीका है वो है दाल के साथ, जिसमें मैं डाल रही हूँ सरसों का तेल। अगर आपके पास हाफ केजी दाल है तो 1 टीस्पून भर के सरसों का तेल डालें। सरसों का तेल जो है इसकी महक बहुत तेज होती है, हर घर में अवेलेबल होता है। सरसों का तेल डालकर हाथों से दालों को अच्छे से मसलते हुए तेल को अच्छे से मिक्स करें। होगा ये कि तेल की महक काफ़ी तेज होती है, जो कि कीड़ों को अंदर डिब्बे में घुसने से रोकती है या इंटरनली जो इसमें कीड़े पड़ते हैं उनको पनपने से रोकती है। तो दाल में जो है अगर इस तरह की महक होगी तो दाल जो है हमारा सुरक्षित रहेगा। आप चाहे इसे 2 से 3 महीने या फिर 6 महीने भी स्टोर करके रखेंगे, दालों में कीड़े नहीं लगेंगे। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट उपाय की तरफ कि दालों के लिए आप दूसरा कौन-सा उपाय कर सकते हैं। मैं दालों के लिए यहाँ पर सारे उपाय करके आपको बता रही हूँ। सेकंड जो उपाय है मेरा वो है दाल को लेकर। इसके लिए मैंने एक सूती कपड़ा लिया है। सूती कपड़ा लेने के बाद मैंने यहाँ पर लिया है हींग। हींग जो कि मैंने ली है हाफ टी स्पून, और ये देशी हींग है जिसकी महक बहुत तेज होती है। अगर आपके पास हींग की डली है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर हींग आप मार्केट वाला भी यूज़ कर सकते हैं। और हींग की पोटली बनाकर इस तरह से कपड़े को अच्छे से बाँध दें जिससे कि हींग गिरे नहीं। और उसके बाद से इस पोटली को आप दाल के डब्बे में डाल दें। कोई भी दाल या अनाज, चना, राजमा जो भी आपके पास है उसमें डाल दें और अच्छे से ढक्कन बंद कर दें। ध्यान रखें कि दालों को रखने से पहले डब्बा एकदम सूखा हुआ होना चाहिए। साथ ही जब हम इन्हें यूज़ करें तो हमारे पानी वाले हाथ बिल्कुल भी दाल में ना जाएँ। तो इस तरीके से आप दालों को स्टोर करेंगे तो दालों में बिल्कुल भी कीड़े नहीं लगेंगे। हींग वाली ट्रिक बहुत कमाल की है और हींग हर घर में होता है। तो ऐसी छोटी-छोटी पोटलियाँ बनाकर आप जो है अपने दालों के डिब्बे में डाल दें। चलिए बढ़ते हैं अपने तीसरे उपाय की तरफ कि दालों के साथ जो तीसरा उपाय है वो क्या है आज का। इसके लिए हम क्या करेंगे कि साबुत नमक की डलियाँ ले लेंगे। ये सादा नमक जो होती है इसकी डली मार्केट में किसी भी पंसारी की दुकान पे, किराना स्टोर पे आपको मिल जाएगी। और एक मुट्ठी भर के जो है नमक की डलियाँ आप जो है दाल के डब्बे में डाल दें और बस इस तरीके से अच्छे से मिलाकर इसे छोड़ दें। तो होगा ये कि ये जो नमक होता है ये भी कीड़ों को पनपने से रोकता है, साथ ही जो दालों में नमी होती है उसको सोख लेगा। तो इससे जो है इसमें किसी भी तरह का घुन या कीड़ा नहीं लगेगा और मानसून बारिश के टाइम पे भी हमारे दाल एकदम सुरक्षित रहेंगे। और जब भी आपको दाल बनानी हो तो आप चाहें तो नमक को भी साथ में वॉश कर लें और दालों को पकाते समय नमक का अंदाजा रखें, जिससे नमक आप कम डालें और ये नमक भी आसानी से गलकर दाल में एब्जॉर्ब हो जाते हैं। इसके बाद से जो मेरी आज की नेक्स्ट टिप है, चलिए वो देख लेते हैं। जो नेक्स्ट टिप है वो है साबुत लाल मिर्ची को लेकर। साबुत लाल मिर्ची के कुछ पीस आप दाल के डिब्बे में डालकर दालों से ढक दें। फिर आप देखेंगे कि कीड़े नहीं लगते हैं। साबुत लाल मिर्च का रोल यहाँ पर ये होता है कि ये जो है इसकी महक तेज होती है, साथ ही जो इसका तीखापन होता है, एक कड़वापन होता है इसमें, उससे जो है कीड़े नहीं लगते दालों के डब्बे में। तो ये टिप्स बहुत कमाल की होती है। साथ ही साबुत मिर्च हर घर में मिल जाती है, तो आप ये वाली तरीका जरूर अपना सकते हैं। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट उपाय की तरफ कि नेक्स्ट क्या मैं उपाय करती हूँ दालों के लिए। नेक्स्ट जो मेरा उपाय है वो है तेज पत्ते के साथ। यहाँ पर हम 4 से 5 तेज पत्ते ले लेंगे दालों के डिब्बे में, उनको डालकर दालों से ढक देंगे। तेज पत्ते की महक भी काफ़ी तेज होती है, उससे भी जो है कीड़े नहीं लगते। और बस दाल के डिब्बे का ढक्कन अच्छे से लगा दीजिए और तेज पत्ता डालकर आप ऐसे ही दाल के डब्बे को छोड़ दीजिए। जब तक दाल खर्च ना हो तब तक आप तेज पत्ते को ऐसे ही डब्बों में पड़े रहने दें। और जब आपको लगे कि तेज पत्ती की महक खत्म हो गई है तो आप तेज पत्ते को चेंज कर सकते हैं, पुराने पत्तों को हटाकर नए पत्ते डाल दें। तो इससे भी जो है कीड़े लगने से काफ़ी हद तक मदद मिलती है। इसके बाद का जो तरीका है वो भी आपके साथ शेयर करती हूँ। और ये एक आयुर्वेदिक तरीका है। मार्केट में आपको जो है डब्बी मिल जाएगी, लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पर मैं क्या करने वाली हूँ। तो यहाँ पर ये है झंडू की मुग्ध रस यानी कि पारद टिकड़ी।
आप किसी भी कंपनी के ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप झंडू की ही लें। पारद टिकड़ी के नाम से मार्केट में ईज़िली अवेलेबल है, स्पेशली मेडिकल स्टोर पे आपको मिल जाएगी। और पारद टिकड़ी की हमें लेनी है यहाँ पे 4 गोलियाँ, तो लगभग 1 किलो दाल में 4 गोलियाँ सफिशिएंट होती हैं। 4 गोलियों की हम इस तरह से सूती कपड़े में पोटली बनाएँगे। ध्यान रखें कि पोटली आप जिस कपड़े की बनाते हो, वो कपड़ा एकदम सिंपल सॉफ्ट सा होना चाहिए, सिर्फ़ एक लेयर का होना चाहिए, जिससे कि जो दवाई या जो भी चीज़ हम इसमें बाँध रहे हैं, उसकी महक हमारी चीज़ों में फैली रहे। तो यहाँ पर ये 4 गोलियों की मैंने टिक्की बनाई है, पोटली बनाई है, और उसके बाद से इस पोटली को हम दाल के डब्बे में डालकर रख देंगे। ये पोटली साल 2 साल तक काम आ सकती है। साल 2 साल तक इस पोटली को आप चलाइए और साल भर के बाद फिर आप इस पोटली को चेंज करके ये दवाई हटा सकते हैं और दूसरी नई टिक्की की पोटली बनाकर अपने दाल के डब्बे में डाल सकते हैं। ये पोटली बहुत ही काम की होती है, मार्केट में ईज़िली अवेलेबल है, साथ ही बिल्कुल भी पॉइज़नस नहीं होती है, आयुर्वेदिक चीज़ है, तो इसके साथ आप दाल को आसानी से रख सकते हैं। ये हो गई दालों को लेकर टिप। अब आते हैं हमारे गेहूँ के आटे पर। हम लोग आटे का ड्रम रखते हैं, आटे हर घर में होते हैं और आटे में भी घुन या कीड़े लगने की समस्या होती है बारिश के दिनों में। बहुत ज़्यादा आटा हम स्टोर करके नहीं रख सकते, तो आपको अगर आटा स्टोर करके रखना है तो उसके लिए ये कुछ छोटे-छोटे से उपाय हैं, जो मैं यहाँ आपको दिखा देती हूँ। सबसे पहला जो मेरा उपाय है वो है कि आटे के ड्रम में आप कुछ तेज पत्ते डाल दें। तेज पत्ते इतनी आसानी से मिल जाते हैं। जब आपको आटा गूंदना हो तो तेज पत्तों को ड्रम में ही छोड़ दें, या फिर आप साबुत लाल मिर्च भी डाल सकते हैं। इनकी महक से भी कीड़े या घुन नहीं पैदा होते आटे में, और ये लोग नमी भी सोखते हैं आटे की। इसके बाद से जो हमारी काम की टिप है वो है लौंग को लेकर। आप क्या करें कि लगभग 1 बड़ी चम्मच लौंग लेकर इस तरह से सूती कपड़े की पोटली में बाँध दें, और इस पोटली को अच्छे से बाँधने के बाद आप आटे के ड्रम में डाल दें। ऐसे ही छोड़ दें जब तक ड्रम में आटा है। कम से कम ये लौंग आपका जो है 6 से 8 महीने तक वर्क करेगा। इसमें महक इतनी तेज़ होती है कि 6 से 8 महीने आप इस लौंग की पोटली को आटे के ड्रम में डालकर छोड़ सकते हैं। आटा आप यूज़ करते रहें, पोटली को ऐसे का ऐसा ही छोड़ दें। तो इस तरह से होगा ये कि इस आटे में घुन नहीं लगेगा और आटा आपका सुरक्षित रहेगा, चाहे कितनी भी बारिश हो, पर आटे में जो है घुन नहीं लगेगा। तो ये वाला तरीका ज़रूर करके देखिएगा। अब आते हैं दोस्तों अपने चावल पर। चावल को स्टोर करने की ये ट्रिक बहुत काम की है। इसके लिए हमें लेना है साबुत काले नमक की डली। काले नमक की डली भी मार्केट में अवेलेबल है, या फिर आप काले नमक की पोटली बनाकर भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने साबुत काले नमक की डली ली है, या फिर इसके अलावा जो सिंपल नमक की डली मैंने आपको दिखाई थी, वो भी आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो ये नमक की डलियाँ भी आप खाना बनाते वक़्त जब आपको चावल को वॉश करना हो, तो नमक को आप बाहर निकाल दें और उसके बाद से चावल को वॉश करके आप देख सकते हैं आसानी से ये नमक जो है आप ड्रम में छोड़ दीजिए। इसके अलावा जो ट्रिक है वो है करी पत्ता या फिर नीम की पत्तियों को लेकर। नीम की पत्तियों को आप चावल में ऐसे ही डाल दें, पर अगर आप करी पत्ते का यूज़ करना है तो उसे किसी टिश्यू पेपर में लपेट कर फिर आप चावल के ड्रम में डालें। टिश्यू पेपर होगा ये कि टिश्यू पेपर जो है करी पत्ते की नमी सोखता है, जिससे कि हमारे चावल में नमी नहीं आती है। तो टिश्यू पेपर में लपेट कर डालें, या फिर करी पत्ते को आप धूप में सुखाकर तब चावलों में डालें। उससे क्या होगा कि चावलों में कीड़े नहीं लगेंगे। तो ये तीनों टिप में से कोई भी टिप आप आजमा सकते हैं। तीनों ही बड़े काम की हैं और चावल में किसी भी तरह का घुन या कीड़ा नहीं लगता है। इसके बाद आते हैं अपने मसालों के ऊपर। मसालों में मैंने आपको यहाँ पर धनिया और अजवाइन दिखाई है, पर ये जो टिप्स है ये आप किसी भी तरह के मसाले के साथ यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो सौंफ हो, जीरा हो या फिर कोई भी मसाला हो। मैंने यहाँ पर सैंपल के लिए धनिया और अजवाइन को निकाल कर रखा हुआ है। इस धनिया अजवाइन में या तो आप साबुत मिर्च डालकर डब्बों में रख सकते हैं। साबुत मिर्च भी बहुत ही यूज़फुल चीज़ होती है और हर तरह के मसाले पे, अनाजों में बहुत काम करती है। या फिर तेज पत्ता या फिर नमक की डली, इन तीनों में से ही कोई एक चीज़ आप अपने मसालों के डब्बे में डाल दीजिए। तो आप देखेंगे कि मसालों में किसी तरह की नमी नहीं है, किसी तरह का जो है घुन नहीं है, किसी तरह का कीड़ा नहीं है। ये तीनों चीज़ें करने के बाद अगर आपको फिर भी दिक्कत आ रही है या फिर आप ये तीनों चीज़ें नहीं करना चाहते हैं, तो उसके अलावा भी मेरे पास एक बढ़िया-सा और उपाय है, वो भी चलिए आपको मैं बता देती हूँ। इसके लिए हमें लेनी होगी एक कढ़ाई या फिर पैन, उसे आप गैस पर रख दें और मसाले को इसमें डालकर सिम फ्लेम पर सिर्फ 1 मिनट के लिए, ध्यान रखें कि सिर्फ 1 मिनट के लिए मसाले को ड्राई रोस्ट करेंगे। और जैसे ही मसाले से हल्की सी खुशबू आने लगी, चाहे वो मसाला कोई सा भी हो, जैसे मैं आपको धनिया और अजवाइन रोस्ट करके दिखाऊंगी, सिर्फ 1 मिनट के लिए सिम फ्लेम पर आप इसे रोस्ट करें और फिर प्लेट में रखकर अच्छे से ठंडा करें। ठंडा करने के बाद आप इसे डब्बों में डालकर और फिर स्टोर करके रख लें। तो आप देखेंगे कि इस तरह से जो रोस्ट किए हुए मसाले होते हैं उनमें कीड़े नहीं लगते हैं। इसी सेम तरीके से मैं यहाँ पर अजवाइन को भी रोस्ट करूंगी 1 मिनट के लिए सिम फ्लेम पर। इससे क्या होंगे कि मसाले जलेंगे भी नहीं, साथ ही मसालों की जो नमी है वो निकल जाती है। बारिश के मौसम में धूप नहीं होती, नहीं तो आप मसालों को धूप में भी रख सकते हैं 3 से 4 घंटे के लिए, तो भी मसाले खराब नहीं होते हैं। अब चूंकि धूप नहीं होती है तो इसलिए मसालों को मैं यहाँ पर रोस्ट करना बता रही हूँ। आप रोस्ट नहीं करना चाहते, माइक्रोवेव है, तो माइक्रोवेव में आप 30 सेकंड के लिए इसे नॉर्मल कुक कर लें, यानी कि गर्म कर लें, और फिर मसालों को ठंडा करके डिब्बे में भर लें, तो भी मसालों में कीड़े नहीं लगते। आई होप दोस्तों आपको ये
टिप्स पसंद आई होगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट चीज़ों की तरफ कि उनको मैं कैसे स्टोर करती हूँ। नेक्स्ट चीज़ों में है मेरे पास थोड़ी-सी सूजी, मैदा और बेसन। अब इन तीनों को स्टोर करने का तरीका बताती हूँ। लोग बोलते हैं कि फ्रिज में रख लो, पर आजकल के दौर में फ्रिज में रखना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हर घर में फ्रिज इतना बड़ा नहीं होता कि उसमें हम अनाज स्टोर कर सकें। तो मैं यहाँ पर छोटे-छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आई हूँ कि आप इन्हें डिब्बों में ही कैसे आसानी से स्टोर कर सकते हैं। वैसे तो आप चाहें तो इनके पैकेट उठाकर फ्रिज में रख लें, पर मैं आपको दूसरे और तरीके बताऊँगी जिससे आप डिब्बों में ही बारिश के दिनों में इन चीज़ों को आप स्टोर कर सकते हैं। तो इसके लिए आप सूजी के डब्बों में या मैदा बेसन के डब्बों में उसी तरह से खड़ी लाल मिर्च या फिर तेजपत्ता डाल सकते हैं, या फिर मैंने जो वो लौंग की पोटली बताई थी, लौंग को सिंपल सूती कपड़े में बांध लिया था, वो पोटली भी आप इन डब्बों में डाल सकते हैं। इससे भी इनमें कीड़े नहीं लगते। हींग की भी पोटली आप डाल सकते हैं, या फिर जो काला नमक की डली वाली तरीका मैंने आपको बताया था, वो भी आप कर सकते हैं। वो भी आप बेसन के डब्बे में डाल सकते हैं या मैदा के डब्बे में डाल सकते हैं। ये टिप्स बड़ी कमाल की होती है। इन चीज़ों से भी कीड़े नहीं लगते। बस डब्बे का ढक्कन अच्छे से बंद करें, हाथ गीले ना हो। साथ ही जिन डब्बों में आप सामान स्टोर कर रहे हो, वो डब्बा अंदर से गीला नहीं होना चाहिए। उन डब्बों को आप पहले धूप दिखाकर तब चीज़ें को स्टोर करिएगा। तो फिर जो है आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। इसके अलावा मैं आपको कुछ और टिप्स बताती हूँ। अगर आप ये चीज़ें नहीं डाल सकते या आपके पास नहीं है, तो आप क्या करिए कि एक कढ़ाई लेकर सूजी जैसी चीज़ को आप उसमें ड्राई रोस्ट कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि सिम फ्लेम पर 1 से 2 मिनट आप सूजी को रोस्ट कर लें। वैसे तो रोस्ट करी हुई सूजी हमारी बहुत सारी रेसिपीज़ में काम आती है, पर कुछ रेसिपीज़ ऐसी होती हैं जिनमें हम कच्ची सूजी का यूज़ करते हैं, तो इसलिए मैं यहाँ पर आपको कम रोस्ट करना बता रही हूँ। 1 मिनट के लिए हल्का-सा रोस्ट करें जिससे इसकी नमी निकल जाए। तो उससे होगा ये कि आप सूजी को फिर स्टोर करके रखेंगे तो इसमें बिल्कुल भी कीड़े नहीं लगेंगे। और ये थोड़ी-सी कॉमन सी टिप्स है। आई होप आप में से बहुत सारे लोगों को ये टिप्स पता होगी कि सूजी को रोस्ट करके रखते हैं। इसके अलावा हमारे घर में जैसे दलिया होता है, उसको भी आप रोस्ट करके रख सकते हैं। यहाँ पर मैं बेसन को भी बता रही हूँ कि सिम फ्लेम पर हल्का-सा अगर रोस्ट करके रखें, तो बेसन में कीड़े नहीं लगते, क्योंकि जब बेसन हमारा मिल से या किसी चक्की से पीस कर आता है तो उसमें नमी होती है, तो रोस्टिंग करने से ये नमी खत्म हो जाती है। तो इस तरीके से हमें अपनी चीज़ों को रोस्ट करके और स्टोर करके रख सकते हैं। मैदे को मैं रोस्ट करना नहीं बता रही हूँ, आप चाहें तो वो भी रोस्ट करके रख सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आज का ये मेरा पूरा वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। मानसून से जुड़ा हुआ ये टिप्स एंड ट्रिक्स का वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा। आपके कमेंट से, आपके एक सब्सक्रिप्शन से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है आगे और वीडियोज़ बनाने के लिए। आई होप जो है आपको वीडियो पसंद आया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकॉन को प्रेस करेंगे जिससे मेरे आगे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिले। फिर मिलूँगी अपने नए वीडियोज़ में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।